साला जबई मैं सोचूं कि मेरे बाप की थी 6 खंडी की जमीन, हम थे 2 भाई, 3 खंडी की जमीन मिली मेरे बड़े भाई को, अना 3 खंडी की जमीन आई थी मेरे को। तो मैं साला यही समझ नहीं पाया कि 3 खंडी की जमीन में से आज मेरे पास सिर्फ 5 कुड़ों की क्यों बची है। काय ऐसा डेंग डेंग है भाऊ, मेरे को एक नहीं पुराता ऐसा। साला कहाँ के कहाँ पटके बैल पाल लिया है मेरे बाप ने, मेरे पीछे जी का जंजाल। ये देख ले इधर, साला लड़के की कमजोर हो रही है बाजू और बैलों को खिला रहा है अंडा बादाम और काजू। अरे मेरे बाप तूने तो हद कर दिया। साला इधर खुद का लौंडा कमजोर हो रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और बैल इनको काजू तो बादाम तो अंजीर तो दुनिया की चीज खिला रहा है। साला एक बात तो मेरे को समझ में आ गई भाऊ, ये बैलों से ज्यादा बदतर जिंदगी तो मेरी लग रही है मेरे को। साला मेरे से लाख गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी है, मेरे से लाख गुना। साला कम से कम टाइम पे पैरा मिल जाती है, इनको भूसा मिल जाता है, सहानी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, काजू तो बादाम तो अंडा तो अंजीर तो दुनिया की चीज मिल जाती है इनको टाइम टाइम पे। और मेरे को साला अगर से 8 दिन से भी भूखा रहूंगा मैं ना, तो मेरे माँ बाप नहीं कहेंगे मेरे को कि तूने भात खाया कि नहीं बे कहीं खे। बटा मेरा बाप काला सांप, मैं हूँ थोड़ा सा गोरा, डाउट है बाप। थोड़ी सी काजू खा के देखता हूँ भला कैसी की लगती है। तो साला बाप जन्म तो मेरे बाप ने खिलाया नहीं मेरे को, जरा सी खाता हूँ भला। ओबे वो बनमानुस, छीना मत बेटा काजू, नहीं तो काट के फेंक दूंगा तेरी बाजू, चुपचाप वहीं रख दे। नहीं खा रहा था बाबू, नहीं खा रहा था वो, बैलज गिन को खिला रहा था बाबू, बैलज गिन को खिला रहा था वो। ओबे करिया, होशियारी मत बताना बेटा मेरे को, होशियारी मत बताना, बता दे रहा हूँ। अगर से तूने मेरे बैल गिन की खुशामद ढंग से नहीं किया, अना उनको टाइम टाइम पे काजू बादाम अंडा नहीं खिलाया, अना मेरे बैल दुबले हुए, तो सोच लेना बेटा तेरा पिठारा लाल कर दूंगा। हाँ अभी परसों के दिन बालाघाट का पट है, वहाँ पर जाएंगे अपने बैल, बता दे रहा हूँ मैं। अभी 2-3 दिन तक अच्छा रगड़ के खुशामद कर ले। दान नंबर 1 में भागेगा गिरधारी सेठ का बैल, दान नंबर 1 में, और दान नंबर 2 में भगाए तो 1 रुपया डांड गो। ओबे घोपड़ांग, फालतू की बात मत कर मेरे से, बता दे रहा हूँ। तेरे को ये बैल गिन को धुलने के लिए बताया था, धुला क्यों नहीं बे? वो देख वो वाला बैल कितना रंगा हुआ है, उसके कुल्ले में पूरा गोबर भरा हुआ है, धुला क्यों नहीं बैल को बे? कहाँ भरा है बैल को? सुबह तो धो दिया था बैल गिन को। अबे वो देख उसके कुल्ले में कितना सारा गोबर भरा है बे अंधा। अगो ये गोबर क्या? अगो बाबू कसम से बता रहा हूँ, साला जितना चकाचक मैं खुद आंग नहीं धोता, उतना चकाचक मैंने ये तेरे बैल गिन को धोया था। बटे फिर से गोबर में जाकर के बैठ गए और भर गए, तो मेरी क्या गलती है इसमें? को अबे गलती तो मेरी हो गई बे, तेरे को काम धंधा बता के बे। बटे गिन से एक काम धंधा ढंग से नहीं होता भाऊ, एक काम धंधा डुबाएंगे बटे मेरा नाम। साला गिरधारी सेठ का नाम चलता है दुनिया में, इतनी तगड़ी बैल जोड़ी है मेरी, पूरे दुनिया में नाम है मेरे बैलों का, लेकिन साले मेरी औलाद डुबाएंगी मेरे नाम को भाऊ। अरे हाउ ना गो, मालूम है, मत बता मेरे को कितनी बड़ी बैल जोड़ी है तेरी तो। ओबे फालतू की बात मत कर, वो तो बेटा बैलों की सही खुशामद नहीं हो रही है और सही खिलाई पिलाई नहीं हो रही है, नहीं तो पहला दूसरा के इधर तो बनाते नहीं मेरे बैल बे। देख लेना सिर्फ 1 महीना तरीके से खुशामद कर लो बैल जोड़ी गिन की, देख लेना हर पट में पहला नहीं तो दूसरा इनाम आना पक्का है, समझ लो। अरे रख दे बाबू रख दे गो, तेरे ये सपने सोच सोच के और तेरे ये सपने गिन को सुन सुन के मेरे कान गिन से मवाद आना चालू हो जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। तू मेरे को ये बता बाबू, आज तक अपने बैल कितने पट में दौड़ने चले गए होंगे बता भला? चली गए होंगे मेरे को लगता है कम से कम 100 नहीं तो 120 पट में तो चली गए होंगे दौड़ने के लिए। अच्छा 100-120 पट, चल मोटा मोटा मान ले कि 100 पट में दौड़ने गए अपने बैल। तो अब तू ये बता कि हर पट में अपने को कितने रुपए की एंट्री लगती है? यही कोई पट में 1500, कोई पट में 2000 की एंट्री लगती है। अच्छा हर पट में 1500 नहीं तो 2000 की एंट्री पक्की है ना? अच्छा फिर ये बता कि अपने बैल गिन को आने ले जाने का सवार का खर्चा कितना लग जाता है? सवार को देना पड़ता है बैल जोड़ी कुदाने के वही 400-500 रुपए, और पिकअप का भाड़ा लग जाता है दूरी के हिसाब से, कहीं पे 1500, कहीं पे 2000, नहीं तो कहीं दूर ज्यादा गए तो 2500 भी लग जाता है। अच्छा अब ये बता, जब भी अपनी बैल जोड़ी दौड़ने वाली रहती है तो उसके 1-2 दिन पहले तक कितने रुपए की खिलाई पिलाई हो जाती होगी अपनी, कितने रुपए की हो जाती होगी बता भला? काजू बादाम अंडा वंडा दुनिया भर का मिला के। ज्यादा खर्चा नहीं लगता रे, 2-2.5 हजार रुपए की खानी खुराक लगती है जिस दिन बैल दौड़ने वाले रहते हैं उसके 1-2 दिन पहले रे। अच्छा 2-2.5 हजार, हाँ ना तेरे लिए तो 2-2.5 हजार तो 2-2.5 रुपए के बराबर है गो, तेरे लिए तो आम बात है, आम बात। तेरा बाप तो बहुत बड़ा लखपति था ना, लखपति की औलाद है तू तो। ओरे फालतू की बात मत कर बे। फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, नियम की बात बोल रहा हूँ, नियम की। हाँ तो समझ ले कि
फीस हो गई हर एक पट की, फिर पट में दौड़ने के पहले कम से कम 2-2,500 रुपए की उसकी खानी खुराक हो गई, और साल भर तक जो अपन उनकी खुशामद करते हैं, खिलाई पिलाई करते हैं, वो तो अलग ही है समझ ले। और ये सवार ववार का जोड़ जाड़ के कम से कम एक पट में आता है अपने को 5,000 रुपया का खर्च। हाँ हो, 5,000 रुपया का खर्च आता होगा एक पट में। हाँ तो समझ ले, एक पट का हो गया 5,000 रुपया, तो 10 पट के हो गए कितने, 5 धाम 50, 50,000 रुपए, तो 20 पट के हो गए 1 लाख, तो 20 50 100, मतलब कि 100 पट में हो गए होंगे अपने 5 लाख रुपया खर्च, है ना। हाँ हो, 5 लाख तो हो गए होंगे मोटा मोटा। हाँ तो समझ ले, आज तक अपने बैल जोड़ी गिनने 100 पट में दौड़ने गए, 5 लाख रुपया उनमें खर्चा आया, और जो घर में सेवा जाप्ता किए, खिलाई पिलाई किए, उसकी तो छोड़ दे, उसको तो मैं गिनत नहीं रहा हूँ। हाँ हो, उसकी क्या गिनती करेगा तो क्या मालूम। अब गऊ गिनने खाए हैं तो कम से कम गोबर भी तो हगे हैं बे, अपने को खेत में डालने के लिए खाद भी तो हुआ है, उसको काय के लिए जोड़ रहा है तो कौन जाने। अरे नहीं जोड़ता ना गो, उसको तो मैं छोड़ दिया। हाँ तो समझ ले कि अपने को आ गया बाबू 5 लाख रुपया का खर्चा अभी तक, ठीक है ना। 100 पट में ले गए अपन ने बैल जोड़ी जिनको कुदाने, तो 5 लाख रुपया का खर्चा आ गया। अब तू मेरे को नियम की बात ये बता कि आज तक अपनी बैल जोड़ी कितने फाइनल में जीती है। अपनी बैल जोड़ी जीती है, अबे एक बार तो जीती है बे। अबे हावरे, सही में नहीं तो क्या, साला एक बार जीती है अपनी बैल जोड़ी रे। मल्हारा का पट में गए थे तो कौन सा तो 34वां क्या 35वां नंबर तो लगा था अपना, तो एक बार जीती है क्यों। अरे हाउ ना गो, मेरे को अच्छे से मालूम है, आज तक अपनी बैल जोड़ी एक बार जीती है, वो भी 34वां क्या 35वां नंबर तो लगा था। अना अपने को इनाम क्या मिला था बाबू उसमें। इनाम में क्या मिला था रे, देखना याद नहीं आ रहा है। हाँ, 1200 रुपया का सीलिंग फैन मिला था बेटा, 1200 रुपया का सीलिंग फैन रे। बेटा अभी भी चल रहा है वो सीलिंग फैन, क्यों, बड़ी अच्छी हवा देता है। आज भी नाम है कि अपनी बैल जोड़ी जीती थी मल्हारा का पट में, तो वहाँ पर मिला था कैखे। आगो तो हाउ, लेकिन तू इतना खुश काय को हो रहा है गो। आज तक तूने तेरे बैल जोड़ी गिन के ऊपर 5 लाख रुपया का खर्चा कर दिया, 5 लाख रुपया का खर्चा, और खुश हो रहा है कि 1200 रुपया का एक सीलिंग फैन जीते थे मेरे बैल गिनने करके। कितना बड़ा चूतिया आदमी है बाबू तू गो। अब वो सही में नहीं तो क्या, ये तो बटा मैंने सोचा नहीं रे। साला जबई मैं सोचूं कि मेरे बाप की थी 6 खंडी की जमीन, हम थे 2 भाई, 3 खंडी की जमीन मिली मेरे बड़े भाई को, अना 3 खंडी की जमीन आई थी मेरे को। तो मैं साला यही समझ नहीं पाया कि 3 खंडी की जमीन में से आज मेरे पास सिर्फ 5 कुड़ों की क्यों बची है। अब उतने से के लिए काय के लिए टेंशन ले रहा है बाबू। अब बची कुची 5 कुड़ों की है तो 2-4 पट में और कुदाने के लिए ले जा लेते हैं बैल जोड़ी, तो बची कुची 5 कुड़ों की भी निपट जाएगी गो। और फिर तेरा क्या है, 2-4 साल की तेरी जिंदगी बची है, तेरी तो जैसे तैसे करके कटाई जाएगी। और रही बात मेरी, तो गांव में कटोरा पकड़ के भीख मांग लूंगा, तो मैं भी जैसे तैसे पेट पाल ही लूंगा मेरा। अरे मेरे बाप, ऐसी बातों से मत मिला के मार बेटा, ऐसी बातों से मत मिला के मार रे। तू तो बड़ा पॉइंट पे पॉइंट मिला के देता है मेरे को बे। लेकिन एक बात तो है साला, आज तूने मेरी आंख खोल दिया सुने। नहीं बेटा, आज के बाद मैं कसम खाता हूँ कि वो 5 कुड़ों की मैं बिकने नहीं दूंगा। कम से कम मेरे जीता जिंदगी भर वो 5 कुड़ों की मैं बिकने नहीं देता। आज के आज जाकर के सुने, तेरे नाम से रजिस्ट्री करवा देता हूँ, नहीं तो साला कहीं वो 5 कुड़ों की भी ना निपट जाए। सुने जल्दी चल भला मेरे पीछे पीछे, अब भी जाते हैं पटवारी के पास ना, अब भी तेरे नाम से कर देता हूँ 5 कुड़ों की। सफा बर्बाद हो गया पट की बैल जोड़ी मेरे भाऊ मेरे, कहाँ के कहाँ पट के बैल पाल लिया रे बाप। मेरे बाप ने दिया था मेरे को 3 खंडी की जमीन, ना सफा बेच के सप्पा कंगाल हो गया रे बाप। जल्दी चल बेटा जल्दी चल रे, 5 कुड़ों की आज तेरे नाम कर देता हूँ ना।